ठीक है, टॉपिक अपना चल रहा था प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन अपनों ने लिखे थे, खूब सारे लिख लिए थे उस जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर। और शुरुआत की थी अपनों ने कहाँ से? बाय से। ठीक है, पहले तो इसकी हिंदी बताई थी कि इनको कौन क्या क्या बोला जाता है ना? क्या क्या बोल सकते हैं बाई को? के द्वारा बोलते हैं, तक बोलते हैं और के अनुसार बोल देते हैं। ठीक है, और भी कुछ कसम खाने के लिए, शपथ लेने के लिए भी किसका यूज़ होता है? बाय का यूज़ किया जाता है ना। तो फर्स्ट मैंने यूज़ बताया था कि बाय का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। कहाँ मिलेगा आपको? पैसिव वॉइस में। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि बाय से पहले आपको क्या मिलेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। पैसिव वॉइस की पहचान है, देखो पैसिव वॉइस को पहचान करना वो सबसे आसान है, सबसे अच्छा तरीका है कि आपको उसका फॉर्मूला याद हो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं तो कुछ अल्टरनेटिव होते हैं, अल्टरनेटिव जिसमें से एक तो ये वाला है कि बाई से पहले अगर किसी वाक्य में थर्ड फॉर्म लगी हुई तो उसको ज़रा सा चेक कर लो कि कहीं पैसिव वॉइस तो ना हो। अक्सर ऐसा पैसिव वॉइस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे के द्वारा बोलते हैं। अगर आपको कभी ट्रांसलेशन पूछे क्या बनेगा तो के द्वारा के अर्थ में होता है। दूसरा करवा दिया था ट्रांसपोर्टेशन, क्या बाय का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑलमोस्ट अबाउट 3 प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, बाय, इन और ऑन। तीनों में डिफरेंस बता दिया था मैंने। अगर किसी भी व्हीकल का प्रॉपर नाम आ जाए तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? जैसे शताब्दी एक्सप्रेस से पहले कौन सा नाम, कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे, है ना। ट्रेन, बस, कार, जीप अगर सीधे नाम है, नॉर्मल कॉमन नाउन है, तो अपने बाई का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे कोई व्हीकल जिनको क्या करते हैं, हाँ, ऐसे कोई साधन जिनको राइड किया जाता है, जिनमें एक तो आ जाते हैं एनिमल, ठीक है, उसके अलावा 2 व्हील्स जिसके होते हैं, जैसे साइकिल हो गई या बाइक हो गई ना, उनके लिए क्या करेंगे? ऑन वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे करवाया था कुछ भविष्य की निश्चित अवधि की ना। हाँ, एक पॉइंट लिखवा के गया था मैं कि अगर कोई आपको फ्यूचर का फिक्स टाइम दिया गया हो, फ्यूचर का कैसा टाइम है? फिक्स टाइम दिया गया हो, और वहाँ तक कोई कार्य का भी पूर्ण होना दिया गया हो कि यहाँ तक ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम से पहले किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। ये भी बता दिया था कि जैसे मेरे आने वाले जन्मदिन तक मैं एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो आने वाला जन्मदिन यानी कि नेक्स्ट बर्थडे, है ना, या अपकमिंग बर्थडे बोल सकते हैं, वहाँ तक तो बाय अपकमिंग बर्थडे या बाय माय नेक्स्ट बर्थडे हो जाएगा। ओके, ठीक है, और बताया था इसके बारे में। समय को पूछने या बताने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है, के अनुसार वहाँ उसको बोला जाता है ना। व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, इट इज़ 9 o'clock बाय माई वॉच, इस तरीके से इसको होता है। बाकी था कसम खाने के लिए, ये भी करवा दिया था, जैसे बाय गॉड बोलते हैं अपने, बाय गॉड। तो कसम खाने के लिए किसका यूज़ होता है? बाय का यूज़ होता है। और लास्ट था 5th नंबर, ऑथ। शपथ लेते हैं तो किसका यूज़ होता है? बाय का यूज़ किया जाता है। लिख लीजिए दोनों पॉइंट। कसम खाने के लिए प्रेपोजिशन बाय का यूज़ होता है, और शपथ लेने के लिए भी प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। राजस्थान सीएम टुक द ऑथ बाय द गवर्नर। सेंटेंस लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान सीएम took, TOOK, took the oath by the governor, कि राजस्थान के सीएम ने ऑथ ली गवर्नर से। गवर्नर ओके, राजस्थान सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान took the oath, took the oath
बाय द गवर्नर। ओके, तो इसी के साथ ये 4-5 रूल है 22 से लेकर जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। कुछ कल हो गए थे लास्ट वीडियो में और कुछ आज डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलिए नया शुरू करते हैं। आज एक प्रपोजिशन है जिसका नाम है ऑफ। ऑफ डालिए हेडिंग ऑफ। ऑफ के पहले तो 2 गुण लिख लीजिए। क्या गुण होते हैं ऑफ में? एक तो लिखिए ऑफ 2 नाउन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑफ 2 नाउन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, ठीक है। और दूसरा लिखिए अपोस्ट्रोफिस को रिप्लेस करने के लिए। अपोस्ट्रोफिस, अपोस्ट्रोफिस को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। अपोस्ट्रोफिस को रिप्लेस करने के लिए प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। डन। क्यों करेंगे भाई रिप्लेस? क्या जरूरत पड़ेगी अपने को? जैसे कि लिखा हुआ है इस वाक्य में। कहाँ लगा हुआ है अपोस्ट्रोफिस? ये लगा हुआ है ना, फैन के साथ लगा हुआ। फैन यानी कि पंखा, पंखे की ताड़ियाँ टूट गई, ठीक है, या तोड़ दी गई, ऐसा है। अब ये अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, ये अपने आप में कैसा है? गलत लगा हुआ है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं होता है। अब रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस यानी कि इसको सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए इस अपोस्ट्रोफिस को हटाकर क्या लगाना है? ऑफ। पहले क्या लिखेंगे? ब्लेड्स ऑफ। फिर क्या लिखेंगे? फैन। ब्लेड्स ऑफ फैन हैव बीन ब्रोकन। इस तरीके से। तो अपोस्ट्रोफिस को, अगर अपोस्ट्रोफिस आप नॉन लिविंग के साथ लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। और रिप्लेस किससे किया जाएगा? ऑफ प्रपोजिशन से किया जाएगा। कहानी समझ में आ गई? आसान सी है, उतार लो दोनों चीज़ों को आप। प्रपोजिशन कर रहे हैं ऑफ, जिसके 2 यूज मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहला, 2 संज्ञा को आपस में जोड़ता है। दूसरा, अपोस्ट्रोफिस को रिप्लेस करता है। जयवीर कब करेगा रिप्लेस? जब नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ होगा तो उसको हटा देंगे। और हटाने के लिए कोई चीज़ तो लेके आनी पड़ेगी। 2 नाउन के बीच में, ये 2 नाउन है, फैन और ब्लेड, है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 3 नंबर। किसी भी इंसान या जानवर की मौत बीमारी से हो। किसी भी इंसान या जानवर की मौत बीमारी से हो तो प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तो प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। मौत, मौत को अंग्रेजी में बोलते हैं डेथ। डेथ बना हुआ है किससे? डाई से। क्या बना है? डेथ बना है। डाई से बना है डेथ। ठीक है, डेथ होने के बहुत सारे रीजंस हैं, एक नहीं है। हो सकता है ये जो डेथ है ये क्या हो? सुसाइड भी हो सकता है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है, या ये इलनेस यानी कि बीमारी से भी डेथ हो सकती है। हर किसी के साथ अलग अलग प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ राम कार एक्सीडेंट में मारा गया, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, डाकुओं ने राम को धारदार हथियार से मारा, मर्डर किया उसका, तो क्या आ जाएगा?
फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, सुसाइड, राम झूले से लटक के मर गया, फांसी लटक के मर गया। लटक के मरना फिर क्या हो गया, बाय, यानी कि किसी के द्वारा मरा है, वो किसी का सहारा लेके मरा है। ठीक है, बीमारी से मरता है तो ऑफ का यूज होता है। ठीक है, तो अभी भी मैंने लिखवाया था आपको कि किसी भी इंसान या जानवर की डेथ अगर बीमारी से हो तो प्रेपोजिशन कौन सा, ऑफ का यूज करेंगे। बाकी भी यूजेस लिख लीजिए इसके, कि सुसाइड हो तो बाय, एक्सीडेंट हो तो इन, मर्डर हो तो फ्रॉम, इलनेस से मरे तो ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ वाला, इलनेस वाला, डिजीज। राम डाइड ऑफ कैंसर, राम कैंसर से मारा गया। हार्ट अटैक से मरे तो फिर कौन सा प्रपोजिशन यूज करोगे, ऑफ ही करेंगे। हार्ट अटैक नॉट ए इलनेस, बीमारी तो नहीं है वो, एक वो तो सडनली होने वाला क्या है, एक एक्सीडेंट है। हार्ट अटैक तो सडनली होने वाला क्या है, एक एक्सीडेंट है। बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते हैं। हार्ट अटैक के कोई लक्षण नहीं होते हैं, वो तो सडन आता है, बैठे बैठे को आ गया, बस गया, है ना। वो तो एक्सीडेंट, एक होने वाली घटना है, वो दुर्घटना है, ना कि कोई बीमारी है। ठीक है, तो ऑफ के अपनों ने यूज देखे हैं आज। रिप्लेस करता है अपोस्ट्रोफियस को, दो नाउन को आपस में जोड़ता है। एंड थर्ड इज बीमारी से अगर किसी की मौत हो तो ऑफ का यूज करते हैं। लिख लीजिए एग्जांपल एक, हरी डाइड, डाई की थर्ड और सेकंड फॉर्म क्या होती है, डाइड होती है। ठीक है, हरी डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर। ओके, तो कुछ बीमारियों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जो लिखा हुआ वो बीमारी ही है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कर लीजिए इसके साथ साथ में ऑफ, ये भी होता है। इस ऑफ के दो यूज है अंग्रेजी में। एक तो होता है टू स्टॉप, स्टॉप यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी गतिविधि को परमानेंटली बंद कर देना। देखो, बंद करने के दो तरीके हैं। बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए दो प्रपोजिशन यूज होते हैं। एक तो होता है ओवर, एक यूज होता है ऑफ। किसी भी काम को बंद करना है उसके लिए दो प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ये परमानेंटली नहीं होता। ओवर का मतलब ये होता है कि एक बार के लिए मैं बंद कर रहा हूं, वापस शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। जैसे कि आज की क्लास ओवर हुई या ऑफ हुई, क्योंकि कल भी रहने वाली है क्लास, इसलिए क्लास ओवर। ठीक है, सिलेबस हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, और कहते हैं कि आज के बाद क्लास ऑफ है, मतलब हमेशा परमानेंट बंद है, तो किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ये परमानेंट नहीं है, ऑफ बंद करना यानी कि परमानेंट बंद करना है। किसी भी गतिविधि को कंप्लीटली बंद करना मीन्स ऑफ आ गया। ठीक है, कुछ देर के लिए स्टे लेना, स्टे यानी कि रुकना हो तो ओवर का यूज करेंगे। डन। ठीक है, ये तो इसका एक यूज हो गया। दूसरा यूज होता है फॉर डिस्काउंट, छूट देने के लिए, छूट के लिए किसका यूज होता है, ऑफ। लिखा होता ना 50% ऑफ, फ्लैट ऑफ, 50% फ्लैट ऑफ, है ना, 20% की पूरी की छूट है आज कपड़ों पर, तो वो डिस्काउंट ही तो दे रहा है। ओके, दोनों उतार लीजिए कि ऑफ का यूज किसी काम को पूर्णतः बंद करने के लिए या छूट देने के लिए यूज किया जाता है। From tomorrow, I shall be going to off my classes. कल से मैं करने जा रहा हूं क्लासों को ऑफ, यानी कि परमानेंटली ऑफ करने जा रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए किसका यूज हुआ है, ऑफ का यूज हुआ। उतार लो फटाफट। ओके भाई, तो 3 प्रपोजिशन आपके खत्म हो गए हैं। फर्स्ट था बाय, फिर है ऑफ और ऑफ, दोनों खत्म हो गए ऑफ ऑफ। अब करते हैं एट। अब चलते हैं एट पर। देखिए एट, और एक होता है इन। इन दोनों में एक समानता है, पहले तो उसको क्लियर करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि एट और इन में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी यानी कि समानता है। समानता ये है कि दोनों का यूज होता है ना, वो किसके लिए होता है, प्लेस। इसका भी यूज स्थान के लिए होता है, और कुछ वाक्यों में आप इनका भी यूज देखोगे। कुछ वाक्यों में भी आप इनका भी यूज देखोगे फॉर, जैसे कि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे, आई एम लिविंग इन सूरतगढ़। कहाँ रह रहे हैं, सूरतगढ़ में रह रहे हैं। तो सूरतगढ़ इज प्लेस, जगह एक, और उससे पहले किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो एट का भी यूज प्लेस के लिए होता है, इनका भी यूज प्लेस के लिए होता है। डिफरेंस इतना है कि इसका यूज होगा फॉर स्मॉल प्लेस, छोटी जगहों के लिए इसका यूज किया जाएगा, और इसका यूज होगा फॉर लार्ज, यानी कि एरिया के अंदर बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा, तो इसका यूज होगा। सपोज दैट दिस इज सूरतगढ़। ठीक है, ये सूरतगढ़ है। इस सूरतगढ़ में देखिए छोटी छोटी जगह बहुत है, जैसे रेलवे स्टेशन। RS का मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इनसे पहले तो किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। सूरतगढ़ के से पहले किसका यूज होगा, इनका यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, भारत में। ठीक है, मैं राजस्थान के भारत के राजस्थान में रहता हूँ, तो एट राजस्थान इन इंडिया, है ना। इंडिया बड़ा है इसलिए क्या, इन आ जाएगा, और इंडिया की तुलना में राजस्थान छोटा है इसलिए क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। और एट से लेकर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू हैव बीन स्पेंट हिज होल लाइफ, एक छोटी सी जगह का नाम ले लिया, जैसे आनंद विहार। अब आनंद विहार को कौन जानता है, छोटी सी जगह। ठीक है, तो इसलिए उससे पहले क्या आया था, एट। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि एट का यूज अननोन प्लेस के लिए होता है। अननोन, ऐसी जगह जिसको जानते नहीं है, अननोन है अपने लिए। ठीक है, और इसका यूज होता है फॉर नॉन प्लेस। नॉन, जिसको सारे जानते हैं। जैसे कि बोलो कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सभी जानते हैं लंदन दिल्ली, है ना। कहीं जाकर बोलो बग्गू वाले कुएं पे रहते हैं, नहीं जानेंगे ना, छोटा जगह है इसलिए। तो उससे पहले क्या आएगा, एट। बड़ी जगह से पहले इनका यूज होता है। उतारिए फटाफट। कि प्रपोजिशन तो मैं करवा रहा हूँ एट, बट समानता है इनसे, इसीलिए इन थोड़ा सा बताया है साथ में। ठीक है, चलेगा एट ही, कि एट का यूज प्लेस के लिए होता है, इनका यूज भी प्लेस के लिए होता है। एट यूज फॉर स्मॉल प्लेस, इन यूज फॉर लार्ज प्लेस, यानी कि बड़ी जगहों के लिए इनका यूज करेंगे। ओके, या फिर लिख सकते हैं अननोन प्लेस और नॉन प्लेस, क्योंकि एट है वो अननोन प्लेस के लिए आता है, और इन जो है वो नॉन के लिए आता है। जैसे कि वाक्य लिखता हूं मैं, आप चेक करेंगे। Yesterday, when I was waiting of Ram in railway station, at Suratgarh. बताइए, कुछ गड़बड़ हो गई ना? क्या हुई है गड़बड़? यस्टरडे, कल, व्हेन आई वॉज वेटिंग, जब मैं इंतजार कर रहा था,
किसका? राम का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो कहाँ कर रहा था? रेलवे स्टेशन पर, वो भी सूरतगढ़ में। तो दो जगह के नाम आए हैं यहाँ पे, दो प्लेस है, एक तो सूरतगढ़ है और एक रेलवे स्टेशन है। दोनों में से बड़ा छोटा देख लीजिए कौन है? रेलवे स्टेशन इज अ स्मॉल प्लेस, इसलिए क्या आएगा? एट आएगा। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन की तुलना में बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? इनका यूज होगा। तो ये बनेगा यस्टरडे व्हेन आई वाज वेटिंग ऑफ राम एट रेलवे स्टेशन इन सूरतगढ़। ओके, एक जगह है तो उसमें से नॉन और अननोन देखना आपको, एक ही जगह आ जाए। जैसे कि सूरतगढ़ में रहता हूँ तो इनका यूज करेंगे, आई एम लिविंग इन सूरतगढ़ आ जाएगा। और दो जगहों की तुलना हो रही है आपस में, तो बड़ा छोटा आपको पता चल ही जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। डन। ओके, अब चलते हैं एट का। एट को आगे लिखिए थोड़ा और, कि अगर किसी वाक्य में किसी वस्तु का रेट दिया गया हो, रेट, या दिया गया हो प्राइस, रेट दिया हुआ हो या प्राइस दिया हुआ हो या क्या दी हुई हो? स्पीड, यानी कि गति दी गई हो। ठीक है, या टेम्परेचर, तापमान, या टेम्परेचर यानी कि तापमान दिया गया हुआ हो। जैसे कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी उबलता है कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में रेट, प्राइस, स्पीड या टेम्परेचर लिखा गया हुआ हो तो उससे पहले आप प्रपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? एट करेंगे। क्लियर सा है? ये तो रट्टा मारने वाली बात है, ये नंबर तो जाना नहीं चाहिए अगर कभी पूछ ले तो। She drive his car at 100 किलोमीटर पर आवर। वह दौड़ाती है अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो किसका यूज होगा? एट का यूज हो जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर इज ए स्पीड। ये अपने आप में क्या एक स्पीड है। ओके, पूरा सेंटेंस लिख लिया आपने तो आपने गलती की है, क्योंकि सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, वाक्य में कुछ गलतियां हैं, वो मैं आपसे पूछने वाला था। एक तो ड्राइव्स आएगा, है ना, शी इज सिंगुलर, देन वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर होनी चाहिए, और एस और एस लगाने से क्या बनती हैं? सिंगुलर बनती है। एक गलती और है, वेरी गुड। शी के लिए हिज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा? हर का यूज करेंगे। तो हिज तो मेन के लिए आता है। अगर यहाँ पे पुरुष होता फिर तो हिज सही था, यहाँ पे महिला है इसलिए क्या आएगा? हर आएगा। गलतियां देखा करो, ठीक है। तो बनेगा शी ड्राइव्स हर कार एट 100 किलोमीटर पर आवर। I bought this book at Rs 100। मैंने यह किताब 100 रुपए में खरीदी है। बताइए सही है या गलत है? आई बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, BUY, खरीदना। बाय का साइनोनिम बताएगा कोई? पर्यायवाची क्या होता है? सेल तो बेचना हो गया, अपोजिट हो गया। परचेज करना, परचेज करना, ठीक है, परचेज सिंपल सा वर्ड है। तो आई बॉट द बुक, दिस बुक एट 100 Rs 100। सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं, पास्ट सिंपल का बना हुआ है, उतार लीजिए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, अच्छे से वाला सीखते हैं। ये तो रट्टा मारने वाला था, ठीक है। पहले वाला पॉइंट अच्छा था क्योंकि दो जगह पे कंफ्यूज होते हैं इन और एट के अंदर, इसलिए वो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये रट्टा है कि स्पीड, टेम्परेचर, ये रेट वगैरह जब भी आएंगे
तो एट का यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने थोड़ा सा और आगे। देखिए डेफिनेट टाइम को बताने के लिए दो प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। डेफिनेट यानी कि निश्चित समय को बताने के लिए अंग्रेजी में कितने प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेट टाइम को बताने के लिए अंग्रेजी के दो प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं? एक तो होता है सिंस का यूज़, ठीक है, और दूसरा होता है एट का यूज़। सिंस तो उन्हीं सेंटेंस में आएगा जो बनेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे सेंटेंस जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनते हैं उसमें किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। अब प्रॉब्लम इज दैट कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होंगे? क्या होंगे? ऐसे वाक्य जिनमें हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई हो, ऐसे वाक्यों में किसका यूज होगा टाइम को बताने के लिए? निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का यूज होगा। ठीक है, अगर वाक्य ऐसा नहीं है फिर भी टाइम निश्चित है, किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ या ना? उतारो फिर फटाफट इसको। she has been living with his uncle since 2 March 2022। सही है या गलत है आप बताएंगे। मैंने यूज किया है इस सेंटेंस में सिंस का। ठीक है, I always go to house at 9 PM। यहाँ पर मैंने एट का यूज़ किया है और दोनों जगह पर जो टाइम जो है वो निश्चित है। ये वाला टाइम भी निश्चित है, AM और PM भी टाइम को क्या करते हैं? निश्चित बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में मैंने सिंस का यूज़ किया है, सेकंड वाले में मैंने एट का यूज़ किया है। क्या सही है? ये जो बताया मैंने इसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है ना सेट? देखो हैज़, हैव, बीन, आईएनजी लगा हुआ है तो किसका यूज़ हो गया? सिंस का यूज़ हो गया। इसमें ये वाला नहीं था हैज़, हैव, बीन वाला, प्रेजेंट सिंपल का बना हो, इसलिए क्या यूज़ कर लिया? एट यूज़ कर लिया। इतना सा डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए दौरान कब? एग्ज़ाम के। ठीक है, छोटे छोटे हैं, बहुत इजी से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है वहाँ पर कि टाइम निश्चित है दोनों के बाद। ठीक है, बट ये है कि ये परफेक्ट का होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस होने चाहिए इसमें, तभी सिंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ऐड के कुछ अन्य यूजेस भी हैं, इसके इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं कि कहीं पर जा रहे हैं बीच में स्टे करना पड़े तो ऐड का यूज़ लेता है वो, तब भी वो चीज़ें छोड़ दीजिए। 3 चीज़ों को याद रखनी है जो भी बताइए मैंने। फर्स्ट, स्मॉल प्लेस के लिए या अननोन प्लेस को याद रखिए थोड़ा ज़्यादा। ऐसी चीज़ें जो अननोन है, जगह अननोन है, जैसे कि गांधी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी साबरमती आश्रम में बिता दी, तो अब बताइए साबरमती आश्रम से पहले ऐड लगाएं या इन लगाएं? इनका यूज़ करेंगे। साबरमती तो नॉन प्लेस है, सभी जानते हैं कि गुजरात में है, गांधी जी वहाँ पे बहुत रहे थे। ठीक है, इस तरीके से तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद को लगाना पड़ेगा। प्राइस रेट ये वाला रट्टाफिकेशन है, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज और भी हो सकते हैं कि डेफिनेट टाइम को बताने के लिए 2 टाइप के प्रपोजिशन अंग्रेजी में यूज़ किए जाते हैं, सिंस भी आता है और एट भी आता है, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि सिंस हमेशा हैज़, हैव, बीन, आईएनजी वगैरह लगे हुए होंगे तब आएगा, अदरवाइज किसका यूज़ होगा? एट का यूज़ होगा।
एट नाइट भी होता है, इन द नाइट भी होता है। ये दो प्रेपोजिशन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, एट नाइट और इन द नाइट। जैसे कि मैं बोलूं भारतीय फ्रीडम फाइटर ने 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी प्राप्त की, तो एट नाइट आएगा या इन द नाइट आएगा? इन द नाइट आएगा, स्पेशल। ठीक है, हाँ वो बताएंगे आपको। एक ऑन टाइम होता है, एक इन टाइम भी होता है, इसका भी जिक्र करेंगे। एट खत्म हुआ, नया शुरू करते हैं, ओवर। बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के प्रपोजिशन है जिनके मीनिंग ऊपर बनते हैं, ऊपर, अर्थ उनका क्या निकलता है? ऊपर। जैसे कि ऑन का मीनिंग भी क्या होगा? ऊपर होता है। ओवर का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर होता है। अबोव का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर होता है। अपॉन, अपॉन का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे ऐसे प्रपोजिशन जिनका मीनिंग ऊपर निकलेगा, बट आपको रेयर छोटी छोटी चीजों को देखकर चलना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे ये एक मेज है, इसके ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बुक्स पड़ी हुई है। तो ये बुक्स है, ये मेज के, इन चारों में से क्या हो सकती है? ये ऑन हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन है, एक मेज है, इस मेज पर क्या किया मैंने? एक चादर बिछा दी। क्या बिछा दी? चादर बिछा दी। तो ये जो चादर यानी कि ब्लैंकेट है, ये इनमें से क्या है? ये इसमें से ओवर हो जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को कवर करती है ना, तब किसका यूज होता है? ओवर का यूज होता है। मैं कहता हूं एक चूहा है और चूहे पर बिल्ली ने झपट्टा मारा है, ठीक है, तो कौन सा प्रपोजिशन? अपॉन का यूज करते हैं उस टाइम में। मोशन के साथ अगर गिरते हैं, मोशन यानी कि गति के साथ गिरे, तो किसका यूज होता है? अपॉन का यूज होता है। ठीक है, तो सारे डिस्कस करेंगे अपने। एक नंबर भी कीजिए ओवर, और इसका मीनिंग लिखिए ऊपर, और फर्स्ट कंडीशन डालिए। लिखो फर्स्ट कंडीशन, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे। लिखते जाना, इसी के अंदर है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे, स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, टच भी ना करें, और गतिहीन हो, मोशनलेस हो, एक ही जगह पर स्थिर खड़ी हो, तो इस कंडीशन में आप ओवर का यूज करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। नदी के ऊपर अगर इस ओर से उस ओर पुल बनाया गया है, तो वो पुल नदी की क्या है? ओवर है, क्योंकि वो ऊपर भी है, टच भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने ऊपर छत है, तो छत ओवर है अपनी। फैन है, ये ओवर है या नहीं है? फैन एक जगह पर स्थिर खड़ा है, चल तो रहा है, बट खड़ा कहाँ पर है? एक ही जगह पर स्थिर खड़ा है, तो गतिहीन है, ये ओवर का यूज करेंगे। घर के ऊपर से बादल निकल रहे हैं, बादल है, वो बादल है, वो गति में है, इसलिए बादल के लिए ओवर का यूज नहीं करेंगे। एरोप्लेन निकला तो भी नहीं करेंगे, है ना। बर्ड्स निकल रहे हैं तो भी नहीं करेंगे। हाँ, स्पर्श यानी कि एक दूसरे को टच ना करें, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करे, छुए ना। जैसे कि जमीन नहीं, वो किसके ऊपर बना हुआ है? वो जमीन पे थोड़ी, वो नदी के लिए बनाया गया, तो नदी को तो स्पर्श नहीं कर रहा है, वो पानी को तो टच नहीं कर रहा है, वो छू नहीं रहा है। ठीक है, ब्रिज के लिए दो टाइप के ओवर के लिए, ब्रिज के लिए दो टाइप के प्रपोजिशन यूज होते हैं, ओवर एंड अंडर। ऊपर वाले के लिए ओवर ब्रिज बोलते हैं, नीचे वाला अंडर ब्रिज होता है, तो दो टाइप के प्रपोजिशन यूज होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करें। कंडीशन कैसी है? वस्तु ऊपर हो, छुए ना, गतिहीन भी हो। लिखिए फर्स्ट एग्जांपल, फैन इज ओवर माय हेड। मेरे सर पर पंखा है, फैन इज ओवर माय हेड। शाबाश। ओवर के अंदर 2 नंबर की कंडीशन डाल के लिखिए, जब किसी वस्तु की अधिकता हो जाए, जब किसी वस्तु की
अधिकता हो जाए तो प्रपोजिशन ओवर का यूज करेंगे। अधिकता यानी कि ज्यादा हो जाए, कोई चीज अगर ज्यादा हो जाए तो प्रपोजिशन ओवर का यूज होता है भाई। और इसको तो बोलते ही हैं अपने, बहुत बार बोलते रहते हैं कि फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, तुम क्या हो गए हो, ओवर एज हो गए हो। एज ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, ओवर हो गए हो। ठीक है, तुम एक्टिंग तो करते हो पर बहुत बार क्या करते हो, ओवर एक्टिंग करते हो। तुम लोगों में कॉन्फिडेंस तो है बट कभी कभार हो जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्मार्ट तो हो तुम बट काफी बार बन जाते हो ओवर स्मार्ट। ठीक है, मुंबई में भारी बारिश के कारण वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो, ऊपर से बहने लगा है, ओवरफ्लो। तो किसी भी चीज की अधिकता हो जाए तो प्रेपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, ओवर करेंगे। उतार लीजिए। चलिए जी आगे चलते हैं। ओवर के दो कंडीशन बता दिए, तीसरी कंडीशन लिखिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु को कवर करे तब प्रपोजिशन ओवर का यूज होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को कवर करे, कवर यानी कि ढके, तब ओवर का यूज किया जाता है। She put a blanket over the sleeping baby। उसने सोते हुए बच्चे पर क्या डाल दिया, कंबल डाल दिया। तो अब कंबल ने उस बेबी को कवर कर दिया है, ढक दिया है। ठीक है, और इस ढकने की कंडीशन में किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। उतार लीजिए। ओके भाई, तो इसी के साथ ओवर का जो पार्ट था वो भी खत्म हुआ है। तीन कंडीशन इसकी बनती हैं, तीनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है ओवर की। ठीक है, फर्स्ट का वाली कंडीशन मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज करेगी। ओवर एंड अबोव में कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये जो तीसरी चीज है ये ऑन के साथ कंफ्यूज करेगी आपको, क्योंकि ऑन में भी क्या होता है, दो वस्तुएं टचिंग पोजीशन में होती हैं। जैसे कि बुक इज ऑन द टेबल, बुक है वो टेबल के ऊपर है, स्पर्श भी कर रही है, स्पर्श भी इसमें होगा बट इसमें कवर होगा, ऑन कवर नहीं करता। बुक्स क्या बेंच को कवर करती हैं, कवर नहीं करती हैं। ठीक है, इस तरीके से। आगे वाला लिखिए अबोव। अबोव, अबोव का मीनिंग भी ऊपर होता है, अबोव का मीनिंग भी ऊपर होता है। फर्स्ट नंबर कंडीशन डालिए इसकी, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना करें यानी कि अनटचेबल हो, स्पर्श ना करें, छुए भी ना मतलब, और गतिशील हो। इसमें इस बार मोशन में हो, मोशन यानी कि गतिशील हो। ओवर गतिहीन होता है, अबोव गतिशील होता है। ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्रीज। लिखिए बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्रीज। पेड़ों के ऊपर से क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी उनको टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी हैं और गति में भी हैं, इसलिए किसका यूज कर लेंगे। अब ये सारी कंडीशनें ये दिमाग में आनी चाहिए, कब, जब आप प्रपोजिशन को फिलअप कर रहे हैं।
ओके, ठीक है। दूसरा कीजिए, अबव का यूज होता है फॉर रैंक, पोस्ट या मार्क्स में अधिकता दर्शाएं। मार्क्स, रैंक में, पोस्ट में या मार्क्स में ऊपर यानी कि अधिकता दर्शाए, तब प्रपोजिशन अबव का यूज किया जाता है। अगर आप किसी से रैंक में ऊपर हैं तो अबव होता है, ठीक है। परसेंटेज में ऊपर है तो अबव का यूज करेंगे। किसी के ऊपर पोस्ट पे काम कर रही है तो अबव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि शी गॉट above the 90% in final exam, उसने प्राप्त किए 90% से ऊपर अंक किस एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में। ओके, तो रैंक, पोस्ट और मार्क्स में अधिकता को बताने के लिए प्रेपोजिशन अबव का यूज किया जाता है। वैसे अबव का एक और भी यूज होता है, ये लेवल बताने के लिए यूज भी किया जाता है। लेवल यानी कि स्तर बताना, पानी का स्तर बढ़ रहा है, पानी का स्तर जो है वो डेंजर जोन से ऊपर हो गया है, तो अबव द डेंजर जोन, ठीक है। नदियों का पानी ऊपर हो गया, लिख लीजिए स्तर और लेवल। में अधिकता को बताने के लिए, लेवल यानी कि स्तर में अधिकता को बताने के लिए प्रेपोजिशन अबव का यूज होता है। लेवल यानी कि स्तर में अधिकता, ज्यादा हो जाने पर, ठीक है। कम हो जाने पर, अगर आपने 90% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? रिपोर्ट कार्ड में दो ही प्रपोजिशन यूज होते हैं, एक अबव होता है और एक बिलो होता है। कमी को बिलो बताता है, ठीक है, और अधिकता को अबव बता देता है। चलिए भाई, अब लिखिए अंडर, अपॉन लिखिए, अपॉन, 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 UPON, अपॉन, अपॉन। अपॉन का मीनिंग भी ऊपर ही होता है, एग्जैक्टली तो यही है। रेयर से चांस है, कुछ कभी कभार यूज कर लिए जाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, ये भी आता है ना, लिखा हुआ था, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। वो तो फ्रेज बनती है। देखो, प्रेपोजिशन जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है ना, फ्रेज बनाता है, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन जुड़ गया किसी वर्ब के साथ तो उसको बोल देते हैं वर्ब फ्रेज। किसी नाउन के साथ जुड़ गया तो उसको बोल देते हैं नाउन फ्रेज। किसी एडवर्ब के साथ जुड़ गया तो बना देते हैं एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि मैंने आपको एक दिन बोला था कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये जो वर्ड होते हैं ये अपने आप में एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब। तो वंस एक एडवर्ब है, वंस एक एडवर्ब है, इसके साथ क्या बना दिया? अपॉन लगा दिया, तो ये फ्रेज बन गई। अब एक समय की बात, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रपोजिशन ना रहकर क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज बन गई है, ठीक है। तो प्रपोजिशन जिसके साथ भी जुड़ता है उसको फ्रेज बना देता है। ओके, बहुत सारी फ्रेजेस होती हैं, वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है, ठीक है। प्रोनाउन फ्रेज ये नहीं होता, प्रोनाउन की कोई फ्रेज नहीं बनती है, ठीक है। अपॉन का लिखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति से गिरे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति से गिरे, मोशन के साथ, तो अपॉन का यूज किया जाता है। छोटे से तब एक सेंटेंस, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस से पढ़ते थे उसको, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। कैट ने जंप किया किस पर? रैट पर, ठीक है। तब किसका यूज होता है? अपॉन का यूज करते हैं। वैसे जंप्ड वर्ड के साथ भी इसी का यूज होता है, अपॉन का यूज होता है, ठीक है। जंप के साथ दो टाइप के प्रपोजिशन का यूज होता है, बता सकते हैं कौन कौन से? ये जो जंप जो वर्ब है इसके साथ दो टाइप के प्रपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है। एक तो अपॉन हो गया, जंप्ड अपॉन, एक तो अपॉन आता है,
एक आता इनटू, जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना, नदी में छलांग लगाई तो जम्प्ड इनटू द रिवर। तो अपॉन के साथ, सॉरी, जम्प्ड के साथ अपॉन भी यूज करते हैं और इनटू भी यूज करते हैं। आई जम्प्ड अपॉन द वॉल, दीवार से छलांग लगाई, ठीक है, वॉल दीवार, और जम्प्ड के साथ फिर अपॉन लगा रहे हो आप, ठीक है। अब देखो, नदी में छलांग लगाते हैं तब प्रपोजिशन कोई और लगेगा, नदी में से छलांग लगाते हैं तब प्रपोजिशन कोई और लगेगा। जैसे कि सपोज दैट जग है, कोई बर्तन है, पानी है, इसमें एक फ्रॉग है। फ्रॉग तो जानते हो ना क्या होता है, मेंढक। मेंढक अगर इससे बाहर छलांग लगाए तो प्रपोजिशन डिफरेंट यूज होगा, बाहर से अंदर छलांग लगाए तो प्रपोजिशन डिफरेंट यूज होगा। जब किसी वस्तु के अंदर छलांग लगाते हैं तो किसका यूज होता है, इन का यूज करते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु में से बाहर छलांग लगाते हैं तो किसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है। तब नदी में छलांग लगाओगे तो कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। नदी में से बाहर आओगे तो इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। ये सभी के साथ हो। वॉल, कुएं के अंदर छलांग लगाया तो इन, कुएं से बाहर निकला तो इनटू, ठीक है। हाँ, ये तो याद रखने रहना। अपॉन का सिर्फ एक ही यूज है जो मैंने आपको बता दिया है, मोशन के साथ, गति के साथ गिरे तब किसका यूज होता है, अपॉन का यूज होता है। जंप्ड वर्ड के साथ भी अपॉन आता है और इनटू भी आता है। लिख लीजिए फटाफट। चलिए जनाब, लास्ट एक और देख लेते हैं, आसान सा बहुत है। चलिए भाई, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज अपने डिस्कस करते हैं कौन कौन से कर लिए, फटाफट बता दो। पहला कौन सा था, बाय, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, उसके बाद हुआ एट, एट के बाद हुआ ओवर, ओवर के बाद हो गया है अपो, अबो, अबो के बाद अपॉन हो गए। यानी कि कितने टोटल हो गए, यानी कि 20 से 25 करने पड़ेंगे आपको, या तो 20 से लेकर 25 प्रपोजिशन तो डिस्कस करने ही करने होंगे क्लास में। 7 हो गए, ठीक है ना। तो 2-3 दिन और चलेंगे प्रपोजिशन। मिलते हैं आपसे कल।